ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के घर को उड़ा दिया गया है। जी हां, इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़े हमले किए हैं। इजराइल ने 3 जगहों पर ईरान में तबाही मचा दी है, अपनी मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद ईरान में हाहाकार मचा हुआ है। सभी जगह लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। दूसरी तरफ इजराइल में स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि अब ईरान इजराइल पर बहुत बड़ा पलटवार करने जा रहा है। इधर अमेरिका भी कह रहा है कि वो भी जल्द जंग में एंट्री ले सकता है, क्योंकि पहले से ही अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका था। जो अमेरिका के जंगी बेड़े थे वो ईरान के पास तैनात थे, और आज इजराइल ने सबसे बड़ा हमला ईरान पर बोला है। इधर ईरान की तरफ से कहा यह जा रहा है कि इसमें अमेरिका शामिल हो चुका है। ईरानी मीडिया ऐसा दावा कर रही है, हालांकि अभी अमेरिका की तरफ से कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इजराइल पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इमरजेंसी लगा दी गई है इजराइल में। इसके अलावा जितने भी एयर स्पेस थे वो बंद कर दिए गए हैं। अब दावा ये किया जा रहा है कि इससे भी बड़ा हमला इजराइल ईरान पर कर सकता है, क्योंकि इजराइल पहले ही साफ कर चुका था कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों को ख़त्म नहीं करता है तो इजराइल पूरी ताकत के साथ हमला करेगा। इधर ईरान भी पहले ही कह चुका था कि अगर इजराइल ने उस पर हमला किया तो वो अपने देश के लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और इजराइल और अमेरिका को बर्बाद कर देगा। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है उससे माना यह जा रहा है कि हमला बेहद बड़ा है, क्योंकि ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अली खामनेई का जो घर था उसे उड़ा दिया गया है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं। बताया ये जा रहा है ईरान में 30 जगहों पर इजराइल ने हमला किया है, यानी लगभग सारे बड़े शहर जो हैं वो इजराइल ने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा उत्तरी और पश्चिमी तेहरान में फिर से धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। 30 से ज़्यादा ठिकानों को आईडीएफ की तरफ से निशाना बनाया गया है। ईरान के राष्ट्रपति भवन और खुफिया मुख्यालय पर भी हमला बोला गया है। इस सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इस जगह से ही पूरा ईरान की जो आर्मी है वो ऑपरेट होती है, यहीं से ही सारे निर्देश दिए जाते हैं। ऐसे में ये काफ़ी अहम ठिकाने ईरान की तरफ से हैं और इन पर इजराइल के द्वारा हमला किया गया है। और लगातार कहा यह जा रहा है कि अब अमेरिका जब एंट्री लेगा तो और भी भयानक मंजर होगा, क्योंकि अमेरिका के जो सबसे बड़े बेड़े हैं वो तैनात पहले से ही ईरान के पास थे। और ऐसे में अंदेशा ये जताया जा रहा है कि जैसे ही ईरान के तरफ से हमला अगर अमेरिकी बेड़ों पर किया जा रहा है तो अमेरिका पूरी तैयारी के साथ तैनात है और बड़ा हमला कर सकती है। इसीलिए पहले से ही जो अमेरिका के सैन्य अधिकारी हैं वो ट्रंप को अलर्ट कर रहे थे, बता रहे थे, तमाम जानकारियां दे रहे थे। ट्रंप भी ईरान को लगातार धमकियां दे रहे थे, लेकिन माना यह जा रहा था कि धमकियों से अगर ईरान डर जाता है तो फिर हमला नहीं किया जाता। लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ इसके लिए भी तैयार था कि अगर ईरान बातों से नहीं मानता है तो उस पर पुरजोर तरीके से हमला किया जाएगा। और आखिरकार वही हुआ। पहले हमला ईरान की तरफ से किया गया, ऐसा इजराइल ने कहा है, और उसके बाद फिर इजराइल ने मिसाइलों से हमला किया और ईरान के 3 शहरों में सिर्फ और सिर्फ धुआं नज़र आ रहा है। अब ईरान ये कह रहा है कि वो इतनी तैयारी के साथ इस मैदान में उतरेगा कि ईरान के छक्के छुड़ा देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है कि क्या ये अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया गया या इजराइल ने सिर्फ अकेले किया है, क्योंकि ईरानी मीडिया तो दावा कर रही है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से संयुक्त रूप से उस पर हमला हुआ है। लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से ये कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ इराक ने भी अपना एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है। दूसरी जानकारी निकलकर ये भी सामने आई है कि जो खामनेई के घर पर हमला हुआ उस वक्त खामनेई घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से दोनों देशों के एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं उससे कहा यह जा रहा है कि अब किसी भी वक्त दोनों में बड़ी जंग छिड़ सकती है। एक दूसरे पर ये दोनों देश हमले करेंगे, मिसाइलें दागेंगे। तीसरी तरफ अमेरिका भी पूरी तरह से अलर्ट बैठा हुआ है, और अमेरिका हमला करता है तो जाहिर तौर पर
ये ईरान को भारी पड़ सकता है। लेकिन ईरान की भी तैयारी पूरी तरह से मजबूत थी। ईरान दावा कर चुका था कि वो दोनों अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह से संभाल सकता है। उसकी जो मिसाइल शक्ति है वो इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ेगी। ये दावा लगातार किया जा चुका है ईरान की तरफ से। अब जिस तरीके से ईरान ने पहले हमला किया, अब इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अब ईरान भी पूरी मुस्तैदी के साथ टिका हुआ है और हमले को तैयार है। लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।